आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वकील साहब, कोई तो तरीका होगा ना ध्रुव को बाहर निकालने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भाई को जल्दी बेल मिल जाए, पर अगर बेल मिलती है तो कम से कम 5 लाख रुपए बेल बॉन्ड भरना होगा और ये सारी रकम आपको एक साथ भरनी होगी। 5 लाख? पैसे कहाँ से लाऊंगे मैं? एक मिनट जीत, राघव के लिए 5 लाख किसी चिल्लर से कम नहीं है। हम उससे मांग लेते हैं ना। नहीं विराट, क्योंकि राघव ध्रुव से बहुत गुस्सा है। वो उसे बेल दिलाने में हेल्प नहीं करेंगे। जीत, क्या हुआ? ध्रुव, उसे जेल से बाहर निकालना पड़ेगा जल्द से जल्द। उसे जेल में नहीं रहने दे सकते। हाँ, पर कैसे? पता नहीं कैसे। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। क्या उन्नति ने तेरे साथ आने के लिए मना कर दिया? हाँ बुआ जी, उसने मुझसे पहले एक क्रिमिनल को चुना। उसे अपने भाई से ज्यादा ध्रुव पे भरोसा है। और माँ, आपने उसे सलाह दी थी ना कि वो वहां रहे। हाँ, क्योंकि कोई भी औरत जो अपने पति से प्यार करती है वो ऐसे नाजुक समय पे उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्नति ने भी वही किया। उसने कुछ गलत नहीं किया है राघव, और तुम्हें भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम उसे अपने आप से और दूर कर दोगे। हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं, बुरा तो मैं ही हूँ। और कोई बात नहीं, किसी को मुझसे नफरत करनी है, दूर जाना है तो बेशक जाए। पूरी जिंदगी मैंने इस एहसास के साथ निकाली है कि मेरी अपनी माँ मुझसे नफरत करती है। कोई बात नहीं, ऐसे भी जी लूंगा। राघव, तुम कौन सी बात कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। राघव, मेरी बात सुनो। राघव, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि माता रानी ने सारी खुशियां मेरी झोली में दे दी है। शांता, कहीं कोई सपना तो नहीं? आई, बड़ी जोर से लगी। मतलब ये सच है, सब कुछ सच है। ऐसा हो रहा है, ऐसा। रीत बाबू, तुम्हारे मायके में तो सब लोग बहुत परेशान होंगे ना? अनुराधा जी की तबीयत कैसी? तुम्हारा तो बिल्कुल दिल ही टूट गया होगा। बेटे, मैंने सुना तुम वकील से बात करने गई थी, क्या कहा उसने? बुआ जी, उन्होंने अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है। नहीं, मतलब कुछ तो कहा होगा ना? तुम मुझे बता सकती हो, क्या पता इसी बहाने मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। कोई बात नहीं बेटा, माता रानी सब ठीक करेंगी।
जी बुआ जी। उन्नति बिटिया, तू चाहती है ना कि तेरा ध्रुव जल्दी से घर वापस आ जाए? हाँ बुआ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ध्रुव चाहिए। तो मैं तुझे एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहां आकर मुझे मिल। अभी? हाँ अभी। ठीक है बुआ जी, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। अरे आजा। ड्राइवर जी, जरा बाहर जाइए। बुआ जी, इस समय मेरे यहाँ आने से ध्रुव जेल से बाहर कैसे आएगा? इससे निकलेगा। ले, ये क्या है? पैसे हैं, पूरे 5 लाख रुपए। 5 लाख? लेकिन 5 लाख से क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे पुलिस को राघव ने भेजा था। क्रिमिनल्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसकी इस हरकत के बाद मैं उसे बचाने के लिए कूद पड़ूंगा। आपने किया नहीं सब? क्या? मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना? क्या किया मैंने? ज्यादा मासूम मत बनिए राघव। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने क्या किया है। ध्रुव को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को आपने भेजा था ना, और ये सब आपने ध्रुव को नहीं बल्कि मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। यही तरीका है ना आपका गुस्सा निकालने का, और इसलिए आपने वो रास्ता चुना जिससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने ध्रुव को वहां छुपा के रखा था, तो आप गलत हो। मैं वहां उससे इसलिए मिलने गई थी ताकि मैं उसे समझा सकूं कि उसने गलती की है और वो अपनी गलती मान के पुलिस को सरेंडर करते। लेकिन आपको मुझे सजा देने की इतनी जल्दी थी कि आपने मेरे पीछे पीछे पुलिस को भेज दिया। ये किया है ना आपने? मुझे दर्द देना चाहते थे ना आप? ना मुझे कुछ मानने की जरूरत है ना मनाने की, और ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम मेरे लिए। ठीक है, तू एड्रेस लिख। हाँ हाँ। ध्रुव बता। दीनदयाल नगर, मोहल्ला नंबर 2, हाथी गली के पास। हेलो पुलिस स्टेशन, आपको एक फरार मुजरिम ध्रुव चौधरी की तलाश है? जी हाँ, मैं आपको उसका पता बता सकता हूँ। लिखिए प्लीज। माफ करना रीत, बट ये करना जरूरी था। इसी वजह से तो तुम्हारे और राघव के बीच में गलतफहमियां बढ़ेंगी और तुम्हें लगेगा कि सब के पीछे राघव है।